हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल क्यूरियस लाइफ ऑफ रिद्धि। और हम आ गए हैं अपनी शिमला सीरीज के एपिसोड 4 के साथ। अगर मैं एपिसोड 3 के रिकैप की बात करूं तो उसमें हमने द वाइसरीगल पैलेस का फुल डिटेल्ड वर्चुअल टूर किया था। मैंने उसमें आपको बहुत सारी बातें और बहुत सारे एडवाइसेस दी थी कि अगर आप वहाँ घूमने जाते हैं तो आपको क्या क्या करना चाहिए और आपका रूटीन भी क्या होना चाहिए। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप उसे ज़रूर देख लीजिएगा। तो आज की बात करें तो वी विल बी विजिटिंग द रिच, द लक्कड़ बाजार एंड द मॉल रोड। तो अभी जो स्पॉट आप देख पा रहे हैं, ये स्पॉट एक बहुत ही फेमस स्पॉट है क्योंकि यहाँ पर 3 इडियट्स मूवी का एक रेस्टोरेंट सीन शूट हुआ था। जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ की खूबसूरती समय की मोहताज नहीं है। जैसे जैसे शाम होती जाएगी, सूरज ढलता चला जाएगा, ये जगह और भी खूबसूरत होती चली जाएगी। यहाँ के लोग शाम के समय अपनी दुकानों में, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स में खूब सारी अलग अलग तरह की डेकोरेटिव लाइट्स लगाकर उसे इतना फोटो वर्दी कर देते हैं कि आप यहाँ पर फोटो खिंचाने में हिचकिचाएंगे नहीं। और जैसे कि आप शायद उस पहाड़ी पर देख पा रहे होंगे, वो यहाँ का जाखू टेम्पल है। जाखू टेम्पल में भगवान हनुमान की 108 फीट लंबी प्रतिमा है, जो पूरे शिमला में आप चाहे जहाँ भी चले जाएं, आपको ये रात के समय हो चाहे दिन के समय हो, ये आपको उस पहाड़ी पर खड़ी हुई ज़रूर दिखाई देगी। और यहाँ के खाने पीने की क्या ही बात करें, यहाँ की बेकरीज आर वर्ल्ड फेमस। यहाँ पर आप आएँ और यहाँ की बेकरीज में आप कुछ ना खाएं, यहाँ की चाय ट्राई ना करें, तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि पहाड़ों की चाय की तो बात ही कुछ और होती है। मैंने अपनी वीडियो में आपको कुछ दुकानों की फोटोज दिखाई हैं। आप उन दुकानों पर जाकर आप वहाँ पर उनके खाने का लुत्फ उठा सकते हैं। यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं, इस समय दिन का समय है। मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपको दिन और रात दोनों की झलक दिखा दी है, लेकिन अभी हम लोग दिन के समय जब हम लोग वहाँ पर घूमते हैं तो आप जैसे पीछे देख सकते हैं कि बहुत सारी ओल्ड स्टाइल एंड ब्रिटिश स्टाइल में बनी हुई मॉन्यूमेंट्स आपको पीछे दिखाई दे रही होंगी। जब आप यहाँ पर वॉक करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि आप इंडिया में हैं, आपको ऐसा लगेगा जैसे आप किसी फॉरेन कंट्री में अपनी ट्रिप को एंजॉय कर रहे हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको हर तरह के कपड़े, बैग, शूज एंड बहुत सारी छोटी छोटी दुकानें फॉर योर मिनी परचेजेस, आपको सब कुछ मिलेगा। और यहाँ द रिच के ग्राउंड के एकदम सेंटर में एक बहुत बड़ा सा फ्लैग पोल है और उसके साइड में जैसे कि आप उन ट्रायंगुलर टेंट्स को देख रहे होंगे, वहाँ पर एक छोटा सा एग्जीबिशन चल रहा था विच इज़ वेरी ग्रैंड। और अगर आप मई के समय यहाँ पर आते हैं तो जनरली आपको ये एग्जीबिशन यहाँ पर मिलता है। अब चलिए उस चर्च के अंदर चलते हैं जो बहुत ही फेमस है और आपकी हर फोटो में वो आना चाहिए। ये यहाँ का क्राइस्ट चर्च है। जब हम पहुँचे तो यहाँ पे आई थिंक रेनोवेशन का काम चल रहा था, तो हमें ज़्यादा अंदर आने नहीं दिया और ना ही ज़्यादा टाइम स्पेंड करने दिया, लेकिन शायद यहाँ का काम 1-2 महीने में ख़त्म हो जाएगा, तो आप उसके बाद ज़रूर आ सकते हैं। यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं, वॉक करने के लिए बहुत अच्छे लॉन्स भी हैं, आपको बैठने के लिए सीट भी मिलेगी। एंड 3 इडियट्स के नहीं बल्कि जब वी मेट मूवी के भी काफ़ी सारे आइकॉनिक सीन्स, जब करीना कपूर शिमला चली जाती है तो वो सारे सीन्स भी आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे। अब शिमला की रिच पर आप आएँ और आप शॉपिंग ना करें, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो फिर अब हम अलग अलग दुकानों को एक एक कर एक्सप्लोर करते हैं और फिर हम लोग इसमें से कुछ खाने के लिए खरीदते हैं, थोड़ी वॉकिंग करते हैं। यहाँ पे आने का बस एक ही प्रॉब्लम, मतलब आई वोंट से इट एज अ प्रॉब्लम, बट ये है कि आपको अपने पैरों को मजबूत कर आना पड़ेगा, क्योंकि ऊपर जब व्हेन यू आर नियर द रिच एंड चाहे वो लक्कड़ बाजार हो या जाखू टेम्पल हो या वाइसरीगल पैलेस हो, आपको हर जगह बहुत वॉक करना पड़ेगा। क्योंकि बाकी जगहों पर आप जैसे गाड़ियों से कुछ हद तक जा सकते हैं एंड उसके बाद यू हैव टू वॉक, बट स्पेशली द रिच, वहाँ पर आपको खुद वॉक करके जाना पड़ेगा। एंड आपको पूरी जगह को अगर एक्सप्लोर करना है, दैट द रिच एरिया, द चर्च, द लक्कड़ बाजार एंड उसके नीचे इफ़ यू वांट टू ट्रैवल अ लॉट, तो फिर आपको खूब ज़्यादा वॉक करना पड़ेगा। बट ट्रस्ट मी गाइज, व्हेन यू आर वॉकिंग आपको फील तक नहीं होगा कि आपके पैरों में दर्द हो रहा है या कुछ भी है। एंड here comes the scene of the जब वी मेट आइकॉनिक सीन, जहाँ पर करीना कपूर was
walking and Shahid Kapoor was following her, and ये सारे घर and all these places when you see you will just feel कि you are utterly mesmerized. आप सुबह से लेके शाम तक आप रिज पर बहुत आराम से घूम सकते हैं, आप आगे तक एक्सप्लोर कर सकते हैं, खाने पीने की कोई कमी नहीं होगी. आप जैसे जैसे वॉक करते जाएंगे आपको यहाँ की ट्रेडिशनल डिशेज, नॉर्मल डिशेज जो आप हर जगह खाते हैं, पानी पूरी, चाट एंड एवरीथिंग इज अवेलेबल हियर, दैट टू विद अ वेरी गुड टेस्ट. एंड यू ऑल आर गोना लव दिस प्लेस व्हेन यू आर हियर. आप जब तक शिमला में रहेंगे आपका हर दिन हर रोज़ यहाँ पर इवनिंग्स में आना एक रूटीन बन जाएगा. एंड जब तक हम यहाँ पर थे हमने देखा कि वन ऑफ द डेज व्हेन वी वर हियर वी सॉ कि एक community event was being organized here. I think that was a cycling race, and यहाँ पर on the Ridge ground it acts like a community center and a very good tourist attractor also. अगर हम लोग मई मंथ की बात करें तो as you can see everyone is dressed in casuals. किसी ने भी बहुत ज़्यादा सर्दियों वाले कपड़े नहीं पहने हैं, बट यहाँ का मौसम इतना प्लेजेंट रहता है. मतलब अगर आप 12 in the afternoon जब लोग बोलते हैं कि सूरज सबसे ज़्यादा चढ़ा हुआ रहता है, लेकिन यहाँ पर भी अगर आप जाएंगे तो आपको फील ही नहीं होगा कि आप गर्मी में घूम रहे हैं, आप धूप में हैं. जहाँ पूरी दुनिया को मई के महीने में इतनी गर्मी लगती है, आप यहाँ पर आकर एक प्लेजेंट वेदर का लुत्फ़ उठाएंगे. एंड जब आप यहाँ पर घूम रहे होंगे तो आपको बिल्कुल भी गर्मी नहीं लगेगी. इनफैक्ट जैसे जैसे शाम होने लगती है तब धीरे धीरे लोगों को ठंडी लगना शुरू हो जाती है. एंड हम जिस होटल में रुके थे, एज आई मैंशन्ड इन माई एपिसोड 2, उसमें फैंस ही नहीं थे. इनफैक्ट 2-2, 3-3 हीटर दिए हुए थे. सो आप समझ सकते हैं कि हाउ द वेदर गोज़ इन शिमला. यहाँ का वेदर एज पीपल से थ्रू आउट द ईयर प्लेजेंट रहता है. सो इफ़ यू आर प्लानिंग टू कम इन मे then I think it is one of your best decisions which you are going to take, and you will see yourself spending some of your beautiful evenings on the Mall Road. और मॉल रोड पे आपको खाने पीने खरीदने किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होने वाली है. If you want to see snow then आपके लिए अक्टूबर के बाद लाइक नवंबर, दिसंबर, जनवरी में ही आना आपके लिए बेटर रहेगा. उस समय ठंडी बहुत ज़्यादा होगी. देन आप लोगों को अपने साथ बहुत सारे विंटर क्लोथ्स को आपको कैरी करना पड़ेगा. बट ऑल दिस डिपेंड्स अपॉन योर जॉनर ऑफ इंटरेस्ट. अगर आपको जब छुट्टी मिलती है तब आप जाएं, आपको यहाँ का मौसम हमेशा सुहाना मिलेगा. अब जैसे कि आप देख सकते हैं लोग अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ के साथ कितना एंजॉय कर रहे हैं. यहाँ पर एक छोटा सा फाउंटेन है जिसके सामने लोग खूब सारी फ़ोटोज़ खिंचा रहे हैं, एंड हम लोग भी यहीं पर खड़े हैं अपनी फ़ोटोज़ खींच रहे हैं. एंड हियर कम्स द एंड ऑफ आवर शिमला सीरीज़ एपिसोड 4. एंड अब हम मिलेंगे आपसे अपने शिमला सीरीज़ के एपिसोड 5 के साथ. Until then, bye bye.